यीशु बच्चों, आज हम अपने पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम प्रभु यीशु को अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में, ताकि आप हमारे साथ रहिए और इस धर्म प्रशिक्षण में हमें आगे बढ़ने में सहायता करिए। आपके वचनों को समझने में, सुनने में हमारी सहायता करिए। आमीन। तो बच्चों, पिछले सप्ताह आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने को कहा गया था। उसी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस कड़ी में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो था वो था, प्रभु यीशु ने मानव जाति को किन किन बुराइयों से मुक्त किया है। तो प्रभु यीशु ने मानव जाति को अनेक रोगों से, शैतान के जाल से, मृत्यु से और पाप के बंधन से मुक्त किया है। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो है, पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेने से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेते हैं तो हम पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग जब हम लेते हैं तो हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के समारोह को स्मरण करते हैं, और ऐसा करने से हमारे अंतर्गत जो भी शारीरिक या मानसिक रोग है यह दूर हो जाता है, और हम अपने तथा समाज में जितनी बुराइयां हैं इससे लड़ने का ताकत मिलता है। तो हमें पवित्र यूखरिस्ट में जब हम भाग लेते हैं तो बहुत सारे वरदान हम प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो है, पवित्र यूखरिस्ट किस प्रकार एकता का प्रतीक है। पवित्र यूखरिस्ट को हम कैसे कह सकते हैं कि वो एकता का प्रतीक है। तो पवित्र यूखरिस्ट एकता का प्रतीक है, ख्रिस्तियों के लिए एकता का प्रतीक है, क्योंकि हम सब एक परिवार के रूप में उस प्रभु यीशु, एक ही प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए एकत्रित होते हैं। हम सब एक ही बलिभोज के सहभागी होते हैं। हम उस प्रभु यीशु के शरीर, एक ही शरीर को ग्रहण करते हैं तथा एक ही प्याले से उसके रक्त का पान करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पवित्र यूखरिस्ट एकता का प्रतीक है। फिर चौथा प्रश्न जो है वो है, वे कौन कौन से मूल्य हैं जिन्हें प्रभु यीशु हमारे बीच बांटते हैं। तो प्रभु यीशु वो ईश्वर होके भी मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए, मनुष्य बनकर संसार में जन्म लिए और हमारे अपने आप को मनुष्य के जैसे छोटा बनाए, और फिर वे हमें अपने आप को दिए, और इससे अधिक अपने शरीर और रक्त को हमें भोजन के रूप में हमें दिया है। अब पांचवा प्रश्न जो था वो है, आप पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेकर दूसरों के साथ किस प्रकार सहभागी होंगे। तो हमने जाना है कि पवित्र यूखरिस्ट हमें कैसे आमंत्रित करता है कि हमें जो हमारे पास जो है वे जरूरतमंदों के साथ हम बांटे, कि ना केवल वस्त्र और कपड़ा या फिर कोई खाने की चीज, बल्कि हमारा समय, हमारे प्रतिभाएं और खुशियां उनके साथ हमें बांटना चाहिए। आखिरी प्रश्न जो है वो है, आप पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेकर कौन कौन सी बुराइयों से लड़ेंगे। हमें जाना है कि हम जब पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है। बहुत सारी बुराइयां जो हमारे समाज में है उनसे लड़ने के लिए हमें शक्ति मिलती है। इसलिए हमें भेदभाव, अन्याय जैसे नाना प्रकार की बुराई जो समाज में स्थित है उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम 6 प्रश्नों के उत्तर अभी जाने, और हमने कहा था आपको आपके पुस्तक में एक चित्र जो बना है, आशा करती हूँ आप अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ही उसमें रंग भर रहे हैं। जैसे कहा गया था कि एक अच्छा कार्य आप जो
किसी के साथ अपने कुछ चीजों को बांटोगे, तब अच्छे कार्यों के प्रतीक के रूप में आप उस चित्र में रंग भरोगे। अब हम बच्चों आगे अपने धर्म प्रशिक्षण की ओर बढ़ते हैं और 9वें पाठ की ओर देखेंगे। वो है पवित्र मिस्सा बलिदान ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत है। तो कैसे कहेंगे पवित्र मिस्सा बलिदान ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत है। तो इससे पहले एक छोटी घटना के बारे में हम जानेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कहानी के बारे में जानेंगे। एक आश्रम था जिसमें जब शिष्य और गुरुजी जब प्रार्थना करते थे, तब उसी वक्त ही एक बिल्ली आती थी और उनके प्रार्थना में विघ्न डालती थी, या फिर उनको प्रार्थना में बाधा डालती थी। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को कहा कि इस बिल्ली को जब हम प्रार्थना करते हैं उस दौरान उसे बांध कर रखा जाए। तो शिष्य उस बिल्ली को जब भी वो प्रार्थना करते थे तो उसे बांध कर रखते थे, ताकि वो बिल्ली उनके आसपास ना भटके और उनको परेशान न करे और ना ही उनको कोई बाधा डाले उनके प्रार्थना में। तो ऐसा वे हमेशा करते थे। कुछ दिन बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई, पर फिर भी शिष्य जो है उस बिल्ली को बांधने की रस्म जो शुरू किया था वो चालू रखा। फिर कुछ समय बाद वो बिल्ली भी मर जाती है, परंतु शिष्य दूसरी बिल्ली लाकर उसकी जगह में बांधते थे, ताकि वे गुरुजी की जो आज्ञा थी उसको ईमानदारी के साथ निभा सके। फिर ऐसा ही चलता गया और कुछ समय बाद वो जो शिष्य थे उनके द्वारा धार्मिक संहिता लिखी गई, और वे जो है इस जब धार्मिक संहिता लिखे तो ये बिल्ली को बांधने का जो क्रिया वो करते थे वो एक पूजन पद्धति का अहम भाग के रूप में उससे लिखा गया, और लिखा गया कि वे बिल्ली को हमेशा बांधे जब भी वो पूजन पद्धति करे या फिर पूजा पाठ करे। तो बच्चों इस कहानी से कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखती हूँ, जिसके बारे आप विचार जरूर करिएगा। गुरुजी ने उस बिल्ली को बांधने का क्यों आदेश दिया? आपके विचार में क्या हो सकता है? और फिर बिल्ली के मर जाने पर शिष्य क्या करते थे और क्यों? और फिर आखिरी है, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो? तो इसी प्रकार बच्चों कई बार हम अपने मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, अन्य पूजन पद्धति में भाग लेते हैं, जबकि हम बहुत सारे चीजों को नहीं जानते हैं, फिर भी हम उसमें सम्मिलित होते हैं और हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्यों इस कार्य में कैसे किया जा रहा है। हम बस मुख दर्शन बनकर उस क्रिया मिस्सा समारोह में भाग लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक पाबंदियों के कारण उस मिस्सा बलिदान में आते हैं, और कई लोग हैं जो अपनी आत्मिक शांति के कारण या फिर वैज्ञानिक शांति के कारण उस मिस्सा समारोह में भाग लेते हैं। पर हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं कि जिस वो मिस्सा बलिदान में अलग अलग जो कार्य है, अलग अलग जो समारोह है, उसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है। हाँ, कई बार आपने भी सोचा होगा पर आपने कभी ऐसा पूछा नहीं होगा। तो मिस्सा बलिदान जो एक है पवित्र यूक्रिस्ट को हम मिस्सा बलिदान कहते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट के समारोह को मिस्सा बलिदान कहते हैं, और यह एक सामुदायिक समारोह है। सामुदायिक समारोह इसलिए है क्योंकि हम सब अपने घरों से आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और कलीसिया के एक परिवार होकर इस समारोह में भाग लेते हैं। इसलिए हमने भी पहले भी जाना है कि यह एक समारोह सामुदायिक समारोह है, और यह हम कह सकते हैं इस समारोह में हम एक होकर, एक कलीसिया के एक परिवार होकर इस समारोह में भाग लेते हैं। तो बच्चों यह पवित्र मिस्सा बलिदान या फिर कह सकते हैं पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान, यह के उस कलवारी पर जो प्रभु यीशु ने अपने प्राण गवाए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, उन्हीं को स्मरण करते हैं। उसके बलिदान का याद करते हुए या मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं।
तो ये मिस्सा बलिदान ना केवल उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण दिलाता, बल्कि हम सक्रिय रूप से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। और मिस्सा बलिदान जो है प्रत्येक भाग में प्रभु यीशु सक्रिय रूप से उपस्थित रहते हैं, चाहे वो कलीसिया की मंडली हो या फिर विश्वासों की मंडली हो, या फिर आप ईश-वचन में, या फिर पुरोहित के रूप में, या फिर आप कह सकते हो पवित्र यूखरिस्ट में। पूरे मिस्सा में, पूरे पवित्र बलिदान में प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। वे हमसे बातें करते हैं और हम भी उनसे बातें करते हैं। वे हमारे साथ बैठते हैं और हमसे जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ अपने आप को भोजन के रूप में हमें दिए हैं और हम उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा उस ईश्वर की हम आराधना करते हैं। हम जीवित यीशु की आराधना करते हैं और हमारे बहुत सारे आवश्यकताएं और हमारे बहुत सारी मुश्किलें इस मिस्सा बलिदान के द्वारा जब हम इसमें भाग लेते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें जो है वो दूर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं शुरू से अंत तक। हर एक के बीच में वो आकर के बैठ के हमसे बातें करते हैं। और पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। जब हम ये कहते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है, इसलिए मिस्सा के दौरान जो भी की जाती है क्रिया, उसमें या फिर आप प्रार्थना हो या पाठ हो या प्रवचन हो, उससे हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह से प्रभु यीशु हमसे बातें करते हैं और वह सक्रिय रूप से हमसे भेंट करते हैं, हमसे हमारे दुखों को बांटते हैं, हमारी खुशियों को और बढ़ाते हैं। द्वितीय वाटिकन महासभा जो है पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में यह कहती है, कलीसिया विनम्र निवेदन करती है कि ख्रीस्ती विश्वासीगण विश्वास के इस रहस्यमय समारोह में एक अजनबी की तरह अथवा केवल मुख दर्शन बनकर ना रह जाए, बल्कि इसके विपरीत उन्हें चाहिए कि वे धर्म विधियों तथा प्रार्थनाओं आदि को भली भांति समझकर उसमें सक्रिय रूप से भाग ले। उन्हें भक्ति और सहयोग की भावना से मिस्सा बलिदान के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। तो आप केवल अपना उपस्थिति देने के लिए इस मिस्सा बलिदान में भाग ना लें, पर हमसे उम्मीद किया जाता है कि जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो सक्रिय रूप से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो गीत हो, सब में हमें एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये केवल हम अपनी उपस्थिति देने नहीं जाते हैं, पर इसके द्वारा हमें प्रभु ईश्वर की शक्ति मिलती है, प्रभु ईश्वर की आशीष मिलती है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हम अगली कड़ी में बच्चों जानेंगे पवित्र मिस्सा बलिदान के मुख्य 4 भाग कौन कौन से, और इसको विस्तार से या फिर अब डीपली इसके बारे हम जानेंगे। हर एक भाग जो है प्रवेश विधि, शब्द समारोह, यूखरिस्ट समारोह और समापन विधि के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना है पवित्र मिस्सा बलिदान जो है ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत है। हम प्रभु यीशु के बारे में जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं और प्रभु यीशु जो है हमसे बातें करते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो प्रभु यीशु हमें ये मौका देते हैं कि उनसे आकर उनसे बातें करें, उनके जीवन के बारे में जानें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें आशीष दें कि हम भी वे जैसा चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो बच्चों, चूंकि कल चिल्ड्रंस डे था, इसलिए मैं आप सबों को
हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलना चाहती हूँ। और प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि प्रभु ईश्वर हमेशा आप पर अपनी आशीष बरसाते रहे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाए। आप भी हमेशा बच्चों प्रभु ईश्वर को अपने जीवन से दूर ना करिएगा, क्योंकि हम कोई भी काम करें अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। आज हम जो भी हैं उस प्रभु ईश्वर के आशीष और कृपा के द्वारा ही है। तो हमेशा याद रखिएगा, सुबह और शाम प्रभु ईश्वर को याद करिएगा। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस कड़ी को हम अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, विशेषकर सभी बच्चों के लिए जिन्हें आपने चुना है, और आपके वचनों के द्वारा आप उनके जीवन में अपनी आशीष हमेशा उन्हें देते रहना। हे पिता ईश्वर, हम आज उन सभी बच्चों को आपके समक्ष लाते हैं जो आपकी कृपाओं से, आपकी आशीषों से दूर हैं। हे पिता ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति देना कि हम उन्हें भी आपके पास ला सकें। आमीन।